हम लोग पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हेडिंग लगाए हैं बोर्ड पर, रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा बताए थे और रासायनिक अभिक्रिया का कितना पार्ट हुआ करता है वो बताए थे ना। और उसमें हम तुमको बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया से हम लोगों को कौन कौन से सूचनाएं प्राप्त होती है, बेटो कौन कौन से सूचनाएं प्राप्त होती है ना, बात समझे। उसमें बहुत सारा एग्जाम्पल भी दिए थे ना, बात समझे। इसमें देखोगे यहाँ जो हम लोग सीखेंगे अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो तुमसे कोई पूछेगा कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो तुम बताओगे अनंत प्रकार की होती है। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? अनंत प्रकार की होती है। लेकिन हमारे सिलेबस में तुमको बोले कि रासायनिक अभिक्रिया 10 से 11 प्रकार के मिलेंगे। लेकिन कोई पूछेगा व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो बोलेंगे इनफाइनाइट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बट ऑन द बेसिस ऑफ माय सिलेबस व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो 10 टाइप कैसे बोल देंगे। बस समझे कि ना समझे। उसमें से 2 रिएक्शन देखो, यहाँ 10 को रिएक्शन पढ़ेगा ना, यहाँ से आने वाला देखना। तो आज कितना तारीख हो गया? 14 तारीख हो गया ना, बस समझे। 3 दिन बाद 10 का एग्जाम है ना, बस उसमें देखना कि अभी जो केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहे हैं, यहाँ से 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं केवल केमिकल रिएक्शन से, बात समझे। इसलिए हमारा ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बात समझे। और यहाँ जितना क्वेश्चन 2 रिएक्शन यहाँ बताएंगे कौन कौन से रिएक्शन, एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया ना, बात समझे। तो पहले हेडिंग लगाए, हेडिंग लगाएंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। आज जो हमारा टारगेट है तुमको 2 रिएक्शन को कंप्लीट कराना, ध्यान से सुनेंगे। पहला जो रिएक्शन है तुमको संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद जो दूसरा जो है तुम्हारा, देखोगे ध्यान से, दूसरा जो है वियोजन अभिक्रिया। अच्छा, संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम है संश्लेषण अभिक्रिया, याद रखेंगे। दोनों में से कौन जो पूछ सकता है। इसका नया जो नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। संश्लेषण ठीक लिख रहे हैं जी? हिंदी तो हमको बहुत कम बुझाता है, देखने वाला सोच रहा है वाह सही तो लिख ही रहे हैं। संश्लेषण या संयोजन या संश्लेषण दोनों एक ही है। अब क्या होता है कि लड़का संयोजन अभिक्रिया के नाम से पढ़ लेता है और पता चलता है कि संश्लेषण उसको नहीं पता है, तो कहता है कि नया रिएक्शन पूछ दिया गया है, बात समझे। उसके बाद जो है तुम्हारा दूसरा नंबर वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया हम लोग बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, इसका भी नया नाम है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया, यहाँ देख लोगे जो अलग कलर से लिखे हैं वो दूसरा नाम है इसका। वियोजन अभिक्रिया को डीकम्पोजिशन, पहले तो नोट करें इसको। देखो यहाँ सबसे पहले तुमको रिएक्शन याद करने के लिए सबसे पहले तुमको इसका मतलब समझना पड़ेगा कि संयोजन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ संयोजन का अगर मतलब तुमसे पूछे तो संयोजन का मतलब, ये कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और वियोजन का मतलब होता है टूटना। टूटना जिसको अपघटित बोलना बोलते हैं हम लोग, अपघटित होना, बात समझे। संयोजन का मीनिंग क्या होता है? जुड़ना, और वियोजन का मीनिंग टूटना। सुनोगे ध्यान से, इधर जो हम लिख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया देखो एक परिभाषा दिमाग में रखना, एक परिभाषा दिमाग में रखोगे बाकी सारे परिभाषाएं याद हो जाएगी। संयोजन अभिक्रिया इधर लिख दिए और इधर लिख दिए हम वियोजन अभिक्रिया। एक बार परिभाषा बोलेंगे, दूसरा बार तुमसे हम बुलवाएंगे, ध्यान से सुनो।
इत्मीनान से सुनना। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब जुड़ना, बात समझे। तो वह अभिक्रिया, सब में लगाना है वैसे परिभाषा में, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु या यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक अणु या यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। बातें समझ में आ रही है ना? फिर से परिभाषा दोहरा रहे, ध्यान से सुने, लिख लेंगे। वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक यौगिक या अणु मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ध्यान दोगे? हम तुमसे पूछे, जैसे भी एग्जाम्पल इसका इंपॉर्टेंट है, हम तुमसे पूछे C+O2, बताओ क्या बनेगा? CO2। देखो तो ये परमाणु है, ये अणु है, ये मिलकर के एक यौगिक बना दिया CO2। उसके बाद हम तुमसे पूछे H2+O2, बोलो क्या बनाएगा? H2O। बातें समझ में आ रही है ना? अच्छा ध्यान दोगे, हम तुमसे पूछे यहाँ H2 अणु, ये अणु मिलकर के एक यौगिक बनाया, तो ये बोलो जुड़ रहा है कि टूट रहा है? जुड़ रहा है। कैसे बुझाएगा जुड़ रहा है? तो ध्यान से सुनो, इस तीर के निशान से पता चलेगा। हम तुमसे पूछे, ये तीर के निशान बताता है कि अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है। हम तुमसे पूछे फिलहाल अभी अभिक्रिया किधर से किधर हो रही है, तो लेफ्ट से राइट की ओर हो रही है, यानी लेफ्ट वाला तुम्हारा रिएक्टेंट है और राइट वाला प्रोडक्ट है। तो ये रिएक्टेंट जो है ये जुड़ रहा है कि टूट रहा है? जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हुआ? अभी संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से एग्जाम में आएगा, निम्न में कौन संयोजन अभिक्रिया है, तो एकदम आंख बंद करके देख लेना, जिसमें जुड़ रहा हो उसको क्या बोलेंगे? संयोजन अभिक्रिया। और सारा एग्जाम्पल देखो तो हम तुमसे पूछे CaO+CO2, बताओ तो क्या बनेगा? ये सारी चीजें पिछले लेक्चर में हम बता दिए, CaCO3। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि अब बोलो, देखना ध्यान से, KCl+O2, ये बनाएगा KClO3। ध्यान देंगे, इसका कोई नाम बताएगा? इसका नाम क्या है? इसका नाम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड, इसका कैल्शियम कार्बोनेट, इसका पोटेशियम क्लोरेट। एक लड़का सही बता, पोटेशियम क्लोरेट। ClO3 का नाम बताए हैं क्लोरेट, तो यहाँ पोटेशियम आ गया, तो नाम क्या हो गया? पोटेशियम क्लोरेट हो गया। कंफर्म हो? अब बताओ ये जुड़ रहा है कि टूट रहा है? जुड़ रहा है। तो कौन सी अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद हम तुमसे पूछे, ध्यान दो, ओकरा बाद मान लो हम तुमसे पूछे CaO+H2O, पता है ना, ये चुना है, उस दिन भी अभिक्रिया बताए थे, तो ये बन जाएगा CaOH। अब बताओ ये जुड़ रहा है कि टूट रहा है? जुड़ रहा है। तो जुड़ रहा है तो कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। मतलब क्या परिभाषा और एग्जाम्पल आ रहा है समझ में? ये लड़का पहले ध्यान दो, नोट मत करो। उसके बाद हम तुमसे पूछे, ध्यान देंगे, ये अभिक्रिया मतलब क्या? वह अभिक्रिया जिसमें चलो वियोजन अभिक्रिया, तुम क्या लेट से चलिए है टाइम से वियोजन अभिक्रिया। यहाँ हम तुमसे पूछे वह अभिक्रिया जिसमें अणु परमाणु यौगिक, छोटे छोटे अणु परमाणु यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया। कंफर्म है? ठीक इसके उल्टा होता है वियोजन अभिक्रिया। और एग्जाम्पल लेना चाहें तो ले सकते हैं Na+O2, बताओ तो क्या बनेगा? Na2O। अब इसके लिए चाहिए, आप पूछेंगे तो ये खालू दे देंगे, पहले बता रहे हैं, 6 दिन का टाइम दिए। लड़का लड़की दोनों को बात बता रहा है, तो कहता और मारेंगे बड़ी बात, लड़की की बात बता रहा है, साफ मुंह फोड़ देंगे, मारत सारा 6 माई लेखा बैठल निकाल। टाइम से नहीं चलेगा, ध्यान दो। वियोजन अभिक्रिया पे ये परिभाषा याद हुआ कि नहीं हुआ? एग्जाम्पल बुझाया कि नहीं बुझाया?
ये हम तुमसे पूछा अभिक्रियाएं किधर से किधर हो रही है, लेफ्ट से राइट हो रही है। इसमें देखो संयोजन अभिक्रिया एकदम उल्टा होता है किसके, वियोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल विपरीत होता है किसके, वियोजन अभिक्रिया के। तो उसका परिभाषा बोले हम कि वह अभिक्रिया जिसमें छोटे अणु यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं उसको क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। इसमें बोलेंगे वह यौगिक या अणु, बड़े यौगिक या अणु टूटकर छोटे छोटे यौगिक या अणुओं का निर्माण करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। मतलब वह अभिक्रिया, मतलब जिस अभिक्रिया में बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे यौगिक अणु परमाणु का निर्माण करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया। जैसे इसका सबसे फेमस एग्जांपल ध्यान से सुनोगे। एक और हम यहाँ देखो तो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें वीडियो में देखो तो दिखाई दे रहा है। यहाँ हम एक बड़ा बढ़िया तुमको एग्जांपल ले रहे हैं, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ये जब मिलेगा ये रिएक्शन को एकदम दिमाग में बैठा करके रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का केवल ये पूछता है बैलेंसिंग। ये बनाता है तुमको NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये खाने वाला सोडा इसी को हम लोग बोलते हैं। खाने वाला सोडा मतलब समझ रहे हो, खाने वाला सोडा जैसे पूरी में डाला जाता है, पता है कि नहीं पता, कोई लिट्टी वगैरह में डाला जाता है, उसके बाद पानी के छोला वगैरह बनता है उसको उबालने में किया जाता है। कोई हार्ड चीज है वो अगर नहीं उबल रहा है उसमें इसका यूज किया जाता है। अब हम तुमसे पूछे बताओ ये संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि देखो छोटे छोटे अणु यौगिक मिल करके एक बड़ा यौगिक का निर्माण कर दिए हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद ध्यान देना इसमें, अब ये जो जितना भी रिएक्शन लिखे हैं बस इसको तुम उल्टा कर दो। उल्टा कर दोगे तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अभी सब अभिक्रिया में जुट रहा है कि टूट रहा है, जुट रहा है कि टूट रहा है, जुट रहा है। तो जुट रहा है और मिल करके क्या बड़ा यौगिक अणु का निर्माण कर रहा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुआ, संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या हो गया कि बड़ा यौगिक ये सब टूट करके ये देगा, तो ये सब टूट करके ये देगा। तो इसमें टूट, जैसे देख लो हमारा इसमें यहाँ ध्यान दोगे, जैसे मान लो हम तुमसे पूछे CaCO3, इसको जब हम गर्म करेंगे, देखोगे गर्म हम करेंगे तो ये बन जाएगा CaO प्लस में। अरे हम तुमसे पूछे ये जिससे मिल करके बना है तोड़ेंगे तो वही ना बनेगा। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। हम तुमसे पूछे कि कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना है, देखो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट किससे बना है, तो कैल्शियम ऑक्साइड से और CO2 से बना है। तो फिर अगर इसको हम तोड़ेंगे तो यही ना बनेगा जिससे या उसी में ना टूटेगा जिससे यह मिल करके बना हुआ है। अब बताओ इसमें यौगिक टूटा है कि जुटा है, टूटा है कि जुटा है, जुटा है। तो ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हुई, वियोजन अभिक्रिया हुआ। उसके बाद हम तुमसे पूछे KClO3, क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। इसको अगर हम गर्म करें तुमको, तो गर्म करें तो देख लो जिससे बना है वही टूट जाएगा, KCl प्लस में O2। इसमें तुमको यही ना अंतर दिखता होगा, इधर जो लेफ्ट वाला था उसको राइट वाला में ले लिया, राइट वाला को मतलब क्या। अब देखो इसको पूछने का तरीका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ध्यान देना। जैसे मान लो हम कह दे, अब देखो यही फेमस क्वेश्चन है NaHCO3, ये हमेशा 2 नंबर का जानते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कैसे परीक्षा पूछे जाएंगे क्वेश्चन। पहले का तो तुमसे पूछेगा कि क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। ये त्रिभुज किसका चिन्ह बताता है, ये क्या बता रहा है, गर्म करने को। यही नहीं कि क्षेत्रफल निकालना शुरू कर देंगे त्रिभुज देख करके। ये त्रिभुज जहाँ भी ये तीर के निशान के ऊपर दिख जाए समझ जाए कि इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है क्या होता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो बताएंगे कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद तुमको नया पैटर्न ध्यान, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछेगा किस तरीके से पूछेगा निम्न में कौन। अब जैसे मान लो कह दिया कि ऐसे रिएक्शन दे दिया, कह दिए ये कौन सी अभिक्रियाएं हैं, संयोजन है कि वियोजन है कि विस्थापन है कि द्विविस्थापन है,
तो ये टूट रहा है कि जुट रहा है? टूट रहा है तो कौन सी अभिक्रिया हुआ? वियोजन अभिक्रिया हुआ। यहाँ हम तुमसे पूछे क्या होता है जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तो KCl प्लस ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। क्यों है? क्योंकि इसमें बड़े यौगिक टूट करके छोटे छोटे यौगिक अणु का निर्माण कर रहे हैं। इसमें हम तुमसे पूछे, ध्यान दो, बताओ ये क्या बनेगा? Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में। अब तुम कहोगे सर जी ऐसे यहाँ तो Na एक ही है, यहाँ दो कैसे आ गई? ये बैलेंसिंग हम सीखेंगे, टेंशन ना लेंगे। अभी किसी को बैलेंस नहीं कर रहा है, बस समझे। हमको बैलेंस रिएक्शन सेपरेट पढ़ना है, उसका सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, बस समझे। अच्छा अब देखोगे तो ये, अच्छा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, लिख देते हैं ना, बात समझे। यहाँ पूछेगा हमेशा, ये 2 नंबर का पूछा गया है और 2 नंबर में इसका बैलेंसिंग भी पूछा गया, इसको बैलेंस करने के लिए, बात समझे कि ना समझे। पूछा गया क्या होता है जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है, तो बताएंगे सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। बात तो बुझा रही है। अब देखो इसके अबाउट में एक और को इसका तरीका समझोगे। तरीका किस तरीके से है पूछने का? एग्जाम में पूछेगा कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है कैसे? संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होता है कैसे? तो नहीं बता देंगे, क्योंकि हम जानते हैं संयोजन अभिक्रिया में 2 छोटे छोटे अणु यौगिक मिलकर के बड़ा यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। इसमें यौगिक का कॉम्बिनेशन होता है, संयोजन होता है, और इसमें बड़ा यौगिक टूट करके छोटे छोटे यौगिकों में बढ़ जाते हैं, नवा समझे। तो इसमें यौगिक टूट रहे हैं तो इसलिए इसमें जुट रहे हैं, तो इसलिए एक दूसरे के क्या हुआ? ये उल्टा हुआ, विपरीत हुआ। अभी एग्जाम में तनिक पूछा गया था, इसके पिछले वाला में परिभाषा दोनों का नहीं पूछा था, दोनों का कंबाइन करके पूछ दिया था कि बताएं कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है कैसे। तो अभिक्रिया पहले का तो परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद इसको रिएक्शन द्वारा दिखाएंगे, बस समझे कि ना समझे। ये याद हुआ। कल का हमारा टॉपिक क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, विस्थापन और वियोजन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तब तक लिए हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।